दोस्तों नमस्कार। स्टडी विथ रवि में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि अभी अभी जानकारी मिल रही है, अब आप लोगों का 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट किसी भी परिस्थिति में चुनाव के रिजल्ट के बाद ही आने वाला है। यानी कि अभी प्रीलिम्स के रिजल्ट आने में कम से कम 12 दिनों का समय है। 14 को रिजल्ट आएगा, उसके 2-3 दिन बाद ही रिजल्ट आएगा, तो 12 दिन अभी और समय है आप लोगों के रिजल्ट आने में। तो कट ऑफ तो चर्चा हो ही रही है। इस वजह से पढ़ाई भी कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। और जो बाउंड्री लाइन पे है, और बाउंड्री लाइन मैं ये कहूँगा कि जिनका नंबर 75 से 85 के बीच में है, सब लोगों को डाउट ही लगता है कि मेरा होगा या नहीं होगा, कहीं 86 तो ना हो जाए, कहीं 74 तो ना हो जाए। तो इस वजह से उनका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। और मैं हमेशा से मानता हूं कि 81-82 ही कट ऑफ जाएगा, पर बहुत सारे कोचिंग संस्थानों का कहना है कि कट ऑफ इससे भी कम जाएगा। और यदि कट ऑफ 81-82 से भी कम जाता है तो ये बड़े ही खुशी की बात है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास होने का और मेंस लिखने का मौका मिलेगा। ठीक है, लेकिन यदि आप अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम 80 के आसपास भी है, 81-82 नहीं 80 के आसपास भी है, तो थोड़ा बहुत पढ़ाई शुरू कर लीजिए। क्योंकि लास्ट में फिर प्रेशर बढ़ाने से क्या फ़ायदा। माना कि एग्ज़ाम मार्च महीने में होगा या अप्रैल महीने में होगा, पर उससे पहले भी तो आप लगातार फ्री नहीं है। आपको अभी इंटरव्यू की तैयारी भी करनी होगी, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, एईडीओ का एग्ज़ाम होगा जनवरी महीने में, तो उसके लिए आपको मैथ्स रीजनिंग अलग से पढ़ना होगा। तो समय कैसे बीत जाता है वो पता नहीं चलता है। यदि डेली एक टॉपिक भी कर रहे हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और चीज़ें आराम से कर पाइएगा। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ाई ज़रूर शुरू कीजिए। मैंने ये एक पीडीएफ बनाया है, एक टॉपिक है जीएस पेपर 2 पॉलिटी सेक्शन में, जहाँ सवाल पूछा जाता है राजनीति का अपराधीकरण या अपराध का राजनीतिकरण। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई ये टॉपिक डिस्कस करने नहीं आया हूँ, बस एक परीक्षा का क्या डिमांड होता है उस डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नोट्स तैयार किया गया है। इसमें सारी वो बातें दी गई है, कमेटी के रिकमेंडेशन दिया गया है, प्रेजेंट में क्या डेटा उपलब्ध है, ये सारी बातें इस कंटेंट में उपलब्ध है। ठीक है ना। तो आप यदि इस कंटेंट को पढ़ते हैं तो आपका ये टॉपिक निश्चित रूप से तैयार हो जाएगा। ठीक है, परिभाषा, मुख्य कारण और कारक, इसमें देखिएगा जैसे वोहरा समिति रिपोर्ट की चर्चा की गई है। राजनीति में अपराधीकरण का प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो इस पे आप देख लीजिए, 6 पॉइंट दे दिया गया है। कानूनी और न्यायिक हस्तक्षेप इस मामले में क्या क्या है, इसके बारे में चर्चा कर दी गई है। दूसरा टॉपिक है अपराध का राजनीतिकरण। इसमें भी आप सारे चीज़ों को देख लीजिएगा, प्रभाव वगैरह दिया गया है, आगे क्या क्या करना चाहिए ये। और लास्ट में अलग से डेटा दे दिया गया है। देखिए, ताकि ये जो डेटा टेबल बनाकर दिया गया है, आप इन सारे डेटा को पढ़ लेते हैं, ये सारे पॉइंट याद कर लेते हैं, तो परीक्षा में जब ये सवाल पूछा जाएगा तो आप निश्चित रूप से 400 शब्दों में उत्तर लिखने की स्थिति में रहिएगा। ठीक है, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे नंबर 499295819 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि सर ये पीडीएफ भेज दीजिए, तो मैं ये पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन अब पढ़ाई शुरू कर लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही मुझे कहना है, क्योंकि लेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यदि 75-76 नंबर भी आ रहा है तब भी पढ़ाई शुरू कीजिए, क्या पता आप पास हो जाए। और नहीं भी पास होइएगा तो अगले बार के लिए 72वीं के लिए तो आपको तैयारी करनी ही है, तो 72वीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अभी से ही मेंस पढ़ लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से और भी कंटेंट मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगा, और जीएस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। इसके अलावा डीआई मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी इस प्लेटफॉर्म पे।
या फिर डीआई के कंटेंट भी प्रोवाइड करवाऊंगा। जो मेरे आरटीआई के कॉपी है जिसमें मुझे लगभग 100% मार्क्स मिले हैं, यानी 69-70 नंबर से कम मुझे कभी भी नहीं मिला है 72 में, तो वो कॉपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जिसे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप लिखने पे डीआई में 100% नंबर मिल जाते हैं। ठीक है। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।